आज का विषय हम लिए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते समय बुद्धिमान स्त्री के बारे में। जब हम इसके विषय में हम मेडिटेट करते समय परमेश्वर मेरे मन में एक डाला है, आज मैं क्यों इस सेवकाई में यहाँ प्रभु ये रखा है करके सोचने के समय एक बुद्धिमान स्त्री के द्वारा ही आज मैं सेवा में खड़ी हूँ। उसके लिए हम बता सकते मेरी माँ है। जरूर मैं हिंदू परिवार में पालन पोषण किए हुए हैं, चेन्नई में जन्म हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के महान अनुग्रह के कारण ये मेरी माँ जो बुद्धिमान के स्त्री के रूप में कार्य करने के नाते ना केवल मेरे पापा को लेकिन 4 बच्चे, हम 3 बहन 1 भाई हैं, चारों बच्चों को प्रभु में ला पाई और ना केवल ला पाए लेकिन सेवा में खड़ा किए प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए हर स्त्री का एक विशेष भाग है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं सबको, लेकिन स्पेशली वुमेन्स मीटिंग के कारण हम स्त्री के लिए जोर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ का आंसुओं का प्रार्थना और विश्वास की बात जो है, परमेश्वर बच्चों को पालने का जो ढंग जो है, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसलिए हम जरूर चेन्नई में पालन पोषण हुए, मेरे कॉलेज तक वहां हम रहे, लेकिन मेरा 8वां क्लास में हम परमेश्वर के सेवा के लिए मैं अर्पण की हूँ। जब मैं 10 उम्र के थे, मेरे पापा बेड रिडन हो गए, 3rd अटैक होने का संभावना था। उस वक्त में परमेश्वर अपने दास को बेच के पड़ोसी लोग के द्वारा परमेश्वर हम लोग का बहुत प्यार करने के कारण यीशु को प्यार को समझे और परमेश्वर का चंगाई मेरे पापा को प्राप्त हुई। इसलिए हम पूरे परिवार सहित प्रभु में आए 10 उम्र के समय में। उसके बाद 8वां क्लास में ब्रदर अगस्टिन जब कुमार जेम्स के फाउंडर है, वो भैया के द्वारा उनके मैसेज के द्वारा मैं बिहार के लिए अर्पण किए थे और समय पर परमेश्वर बाइबल कॉलेज कंप्लीट करके वहां 1 साल काम किए और उसके बाद परमेश्वर यहाँ आने के लिए अनुग्रह दिया, मिशनरी बन के आने के लिए। और यहाँ तक परमेश्वर हम लोग इतना साल 93 हम लोग नवंबर में यहाँ आए, 94 में मेरी शादी हुआ है और उसके बाद हम लोग यहाँ सेवकाई में परमेश्वर रहने के लिए अनुग्रह दिया है। पूरा नॉर्थ बिहार में कई साल सेवकाई किए। अभी हम लोग पटना सेंट्रल बिहार में कैपिटल में सेवा करने के लिए प्रभु हम लोग को मौका दिया है। हम प्रभु की महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जरूर एक बुद्धिमान स्त्री कैसे रहना करके 3 विषयों को आपके सामने में अभी रखने चाहते हैं। वचन के ओर जाने के पहले 1 मिनट हम प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज का दिन के लिए धन्यवाद। ये साल में ये 6th मंथ में हम लोग को प्रवेश कराया, आधा साल में परमेश्वर हम लोग को लाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे महान अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का दिन अपने प्यारे लोगों के साथ रहने के लिए सुंदर अवसर दिया, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु, पास्टर के लिए, परमेश्वर सिस्टर के लिए, सबके लिए, शांति बहन के लिए धन्यवाद करते राजा। तेरी योजना के कारण इन लोग के द्वारा हम लोग एक दूसरे को मिलने के लिए सुंदर समय दिया, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन अपने मन्ना से हमें तृप्त कर परमेश्वर। जो हम लोग परमेश्वर आपके समूह में आए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में तो कार्य कर, अपने आप का नम्र और दिन करते राजा, हमें पवित्र कर, आपकी इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। इस वक्त में हम लोग जाएंगे नीति वचन 14 का 1, प्रोवर्ब्स 14:1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। The wisest of women builds her house। जो बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? घर को बनाती है। हमेशा सबको क्या करते हैं? हमारा घर बनाने के समय में, परिवार में कोई भी चीज हम लोग करते समय, चाहे हस्बैंड के साथ हो या बच्चों के साथ हो या इन-लॉज के साथ हो, सास ससुर या कोई भी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, किसी के साथ हो, हमारा घर में हम लोग रहने के समय में हम लोग चाहते हैं, बाप रे इसको क्यों मैं ऐसा कर ली है, इसको ऐसा करना था, हमको इसमें बुद्धि की कमी हो गई, हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन आज वचन में 3 बातों को देखेंगे। ये वचन में कैसा हम अच्छे घर को हम बना सकते हैं करके हम देख सकते हैं। पहले हम उसी 4 अध्याय में 14 चैप्टर में हम लोग देखेंगे वर्स 16। पहला बात जो है 16 में है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख टीठ होकर निडर रहता है। बुद्धिमान क्या करता है?
बुराई से डर के हट जाता है। बुराई को देखने से हर विश्वासी बुद्धिमान लोग व्यक्ति क्या करता है, हट जाता है। उसको सुंदर ढंग से लिखा है उसी नीति वचन 8 का 13 और 14, 8, 13, 14 ऑफ प्रोवर्ब्स को देखेंगे। उसी में लिखा है क्या क्या बुराई है करके, इविल थिंग्स क्या क्या है करके, उसमें हम देख सकते हैं 13 वर्स 13, 8, 13 प्रोवर्ब्स में, यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना है। क्या क्या चीज करके कुछ एग्जाम्पल्स यहां दिया है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं भय रखती हूं। 14, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझूं और पराक्रम भी मेरा है। यहां वचन देखते हैं घमंड, अहंकार, बुरी चाल, ये सब परमेश्वर का विरोध का है। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखने के लिए अभी समय नहीं है, आपके सामने मैं खाली वचन को बताती हूं। गलातिया 5 का 16 से हम पढ़ने के समय में फ्रूट ऑफ द फ्लैश, शरीर का काम या शरीर का फल क्या नहीं करना है और आत्मा का फल क्या है करके 22-23 में देख रहे हैं। हमेशा मेरे जवान लोगों को चर्च में या कहीं भी यूथ मीटिंग में बताती हूँ या चर्च में बताती हूँ, ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट करके जो है उसी को हम लोग नोट डाउन करके, हम परमेश्वर के जन होने के नाते बीच बीच में जैसा पास्टर बताए थे, सेल्फ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जांचना है। इसको लिख करके रखे क्या क्या चीज में मैं कमी हूं, क्या क्या चीज में मैं अच्छी हूं। राइट दीजिए, रॉन्ग दीजिए, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं, पेपर में लिख दीजिएगा। फिर परमेश्वर के पास अनुग्रह को मांगेंगे, हम ग्रेस को मांग करके उसमें विजय पाना जरूरी है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। हमारे जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, चाल चलन में परिवर्तन होना अवश्य है। गुड वर्क्स, बुद्धिमान स्त्री अच्छे काम करती है, भलाई का काम करती है। इसलिए मत्ती 5 का 16 में देख रहे हैं, हमारे गुड वर्क्स को देख के लोग हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। क्या हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? अपने बच्चों के साथ, हमारे पार्टनर्स या पति या पत्नी के साथ, और जो जॉइंट फैमिली में है हम कैसे व्यवहार करते हैं? कितने साल हम प्रभु में आके हो गए? थोड़ा सा अपना ईयर को कैलकुलेट करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में मेरा कितना दिन बीत चुके हैं, कितना साल बीत चुके हैं। जैसा फिजिकली बर्थडे मनाते वैसे आत्मिक जीवन में कितना हम आगे बढ़े, कितने साल के हैं, उतना बढ़ोतरी है करके अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी किसी को किसी चीज हैबिट हो जाता है। हमारा बाइबल कॉलेज में सिस्टर बत्मा मदर हमेशा इसको हमको बताती है और मेरे पास से भी बताते हैं। हैबिट, एच निकालने से ये बिट रहता है। किसी किसी का चाय वो बिना बहुत टेंशन हो जाते, सिर दर्द हो जाता है। ए भी हटा देंगे, बिट रहता है, ये टुकड़ा रहता है। डी भी हटा दीजिए, इट वो वहां रहता है, वो टी भी हो सकता है। किसी किसी का डिफरेंट चीज हैबिट बन जाता है। शॉर्ट टेम्पर, कई चीज हो जाता है। लेकिन आज परमेश्वर हम लोग को परिवर्तन करने चाहता है। अच्छे काम, हमारे भले काम के द्वारा वी कैन विन अवर सोसाइटी, वी कैन विन अवर फैमिली मेंबर्स। कई बार बच्चों के साथ हम धीरज नहीं दिखाते हैं, आत्मा का फल नहीं दिखाते, इसलिए हम लोग लूज कर लेते हैं। बागर में हम लोग का अच्छा नाम हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ हम हार जाते हैं। अपने परिवार में गवाही नहीं हो पाता है। लेकिन आज हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगेंगे। जहां जहां हम कमी पाए जाते हैं वहां परमेश्वर का अनुग्रह को मांगेंगे। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीतना ही है। पुरानी बात को लेकर के अभी भी हम मसीह में आने के बाद कोई चेंज नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक नॉमिनल क्रिश्चियन बन जाएंगे। लेकिन आज हम परमेश्वर आत्मिक मसीह बनाने के लिए चाहता है। जरूर हम प्रयास में अभी हम इकट्ठे हुए हैं, हम वचन को सुनते हैं, लेकिन प्रभु हमें बलवंत बनाएगा। एक बुद्धिमान स्त्री बन करके अपने पति को, अपने बच्चों को प्रभु के लिए जीता जाए। प्रीचिंग सेकेंड है, वचन को सुनाना सेकेंड है, पहले हमारा लाइफ उन लोग से बातचीत करना। हमारे घर के नीचे एक रेंटर रहते थे, उन लोग पड़ोसी थे। वो भैया कांजीपुरम सिल्क आप सुने होंगे, बहुत फेमस है साउथ में, उसी जगह के हैं। इतना भक्ति के साथ नॉर्थ इंडिया आके बिहार में आने के बाद भी वो ये विभूति बोलते हैं, उस लगा के ही बागर निकलते नहा के, इतना भक्ति के साथ थे। लेकिन मसीह के बारे में उनका जानना पसंद नहीं है। उनकी वाइफ एकदम अच्छी क्रिश्चियन थी, सीक्रेट क्रिश्चियन थी।
लेकिन वो अच्छा से प्रार्थना करते रहेंगे उनके जीवन। और हम लोग भी उनके साथ बर्ताव करने के समय एक शब्द भी उनकी वाइफ बोलती है, मसीह के बारे में नहीं बोलना सिस्टर, ब्रदर नहीं बोलना, हम लोग नहीं बोलते थे, लेकिन अच्छे क्लोज एक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप रखते थे। लेकिन 4 साल के पगले या 5 साल के पगले परमेश्वर ऐसा उनके जीवन में कार्य किया, मसीह लोग के जीवन को, चाल चलन को देख के वो प्रभु को पाए। जब उनके भाई डॉक्टर है साउथ में, तो उनका ऐसा बीमारी हो गया, उसी में प्रभु को विश्वास किए, अभी पूरी तरह से प्रभु के पास आ गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लाइफ जो है दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल होना है, उसके द्वारा हम बहुत लोग को जीत सकते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में जहां हम लोग सहना है, अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट करना, ईगोस को छोड़ के बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हम वचन को पालन करेंगे, प्रभु की महिमा हो जाएगा। हम अपने परिवार को बनाने में हम लोग सफलता पाएंगे। और सेकेंड हम लोग जा सकते हैं उसी वचन में, अध्याय में 14 चैप्टर आएंगे, फिर नीति वचन 14 का 29, उसी में लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, धीरज धरना है। वो भी हम एग्जाम्पल्स बता दिए, हमारा कैरेक्टर का चेंजेस जरूरी है। और दूसरा हम लोग जाएंगे, हम पहले हमारा घर को बनाना है और हमारे चाल चलन के द्वारा। और दूसरा हम देख सकते हैं मत्ती 7 का 24 से 27, मैथ्यू 7 24 to 27, वहां किस प्रकार का घर बनता है करके हम देख सकते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान मनुष्य के समान, वाइस बिल्डर। कैसे? वचन पर बनाना है। जो वचन पर बनाने के लिए क्या जरूरी है? वचन को ऐसा हम लोग मिलके आने के समय में क्या करते हैं? सुनते हैं। कभी यूट्यूब में कई प्रचार सुनते हैं और टेस्टिमनीज देखते हैं, वो उसमें हम लोग बिल्डअप हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं और उसको मानते हैं। वचन कहता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं? सुन के उधर रह जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम वचन कहता है यहां वहां रेवलेशन 1:3, प्रकाशित वाक्य 1:3 में यूहन्ना कहता है, जो पढ़ने वाले, सुनने वाले और मानने वाले धन्य है। ब्लेसेड इज द मैन हु रीड, हु हियर एंड प्रैक्टिस। तो 3 हमारे लिए बहुत जरूरी है। बुद्धिमान तब हो सकते हैं, या तो बुद्धि की कमी रह जाता है, खाली सुनते ही रहेंगे, यहां सुन सुन के इधर छोड़ते रहेंगे, हमारे जीवन में कोई यूज नहीं होगा। इसलिए हम वचन जितना पढ़ेंगे, विल बी वेरी क्लोज टू अवर गॉड, उतना प्रभु को हम जानते रहेंगे। वी नो गॉड मोर एंड मोर। सो हमारा लाइफ को एक सिस्टमैटिक बनाना जरूरी है। परमेश्वर के जन, वचन कहता है, रिडीम योर टाइम, द डेज आर इविल। एफिसियों 5 में हम देख रहे हैं। तो दिन बुरे हैं, हम वाइस बनने के लिए टाइम को अच्छा से यूज करना है। सो आत्मिक जीवन के लिए हम टाइम बहुत जरूरी है, देना है। जब भी हम शारीरिक तौर से कितना बार खाना खाते हैं? इंडिया में 3 बार, नेपाल में 2 बार। सो 3 बार कम से कम, कोई कोई 2 बार खाते हैं, तो बीच बीच में हल्का स्नैक्स ले लेते काम के अनुसार। मॉर्निंग बिहार में सब मॉर्निंग निकलते तो 11 बजे, ऐसे बैंक के लिए 10:30 में, तो अच्छा लंच लेके निकल जाते हैं। दिन में हल्का खाते, फिर रात में अच्छा खाते हैं। सो हमारे जीवन में जितना हम शारीरिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंस देंगे, वैसे आत्मिक भोजन के लिए इंपॉर्टेंस देना, तभी हम बुद्धिमान हो सकते हैं। सो वचन को पढ़ने के लिए समय निकालेंगे और उसको सुनने के लिए समय निकाल के हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते, बहुत खुश है। इतने लोग आप लोग ऑनलाइन में आए हैं समय निकाल के, और प्रभु आप लोग को आशीषित करेंगे और प्रभु आप लोग को दृढ़ करेंगे। तो सुनने के अनुसार चलने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। प्रभु हम लोग को ताकत और बल देंगे। और हम लोग आखिरी में देख सकते हैं, अच्छी बुद्धिमान स्त्री पहले हम देखे बनाती है, अपने स्वभाव, अपने चाल चलन से परिवार को बनाती है। अच्छे काम के द्वारा
घर को बनाती है, उसके द्वारा प्रभु की, हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। दूसरा कैसा बनाते हैं? वचन पर। पहला कोरिन्थियों 10:4 में लिखा है, वो चट्टान जो नींव जो यीशु मसीह है। ये वचन और यीशु मसीह को हम अलग नहीं कर सकते हैं। वचन के आधारित हमारे जीवन रहना है। अंतिम दिनों में चर्च को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो मेनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चोजन। बुलाए हुए लोग, मसीह बुलाने वाले लोग बहुत थे, लेकिन चुने हुए लोग, बॉर्न अगेन पीपल बहुत कम है। हम उस चुने हुए लोग में आना, तब भी हम परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। तीसरा, ये हमारे घर को बनाने के लिए हम रेडी रखना। एवर रेडी हम सुने होंगे, बी रेडी, हमेशा तैयार रखना। तुरंत हम लोग को 10 कुंवारियों का याद आता है, 10 ब्राइड्स हु आर रेडी टू मीट द ब्राइड ग्रूम। 5 कैसे थे? बुद्धिमान थे। उन लोग क्या किए? रेडी रहे। जिसकी तेल की कमी था, क्या हो गया? रही गए। आप लोग जाके मोल लीजिए ना, हमारे पास सफिशिएंट नहीं है तेल, जाइए करके बेच दिए। उन लोग जाना पड़ा। अगर हमारे जीवन में कमी गिटी रखने से हम उड़ नहीं सकते हैं। लूका 21 में हम लिखे हैं, ये आखिरी समय में कैसा रेडी रखना करके सुंदर ढंग से लिखा है। लूक 21:34-36 हम देख सकते हैं। बी रेडी टू बिल्ड आवर हाउस, टू बिल्ड द गॉड्स हाउस, टू बिल्ड आवर फैमिली। कैसा हम रहेंगे? 21 का 34-36 में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 3 बातों का हम वहां देखकर कैसा रेडी होना? सावधान रखना, बी वॉचफुल। किसके लिए? इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे। जीवन की चिंता क्या है? घर में कितना प्रॉब्लम्स है। जरूर चर्च आने के समय विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव बात विश्वास बोलती है, नेगेटिव बात क्या बोलती है? शरीर बोलता है। कितना प्रार्थना करते हैं, कब क्या होगा, कब सुधार होगा? ये तो होने वाली बात ही नहीं है। प्रार्थना करते करते कब होने का है? प्रभु ये आने वाला है, सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बात पूरा नहीं हुआ। शरीर बताता है, लेकिन विश्वास बोलता है नहीं। वचन पर हम लोग आगे रहेंगे। सामर्थ्य पिता हमारे साथ है। हमारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को निश्चय देगा। क्यों नहीं देगा? निश्चय जरूर देगा। अच्छी वस्तुओं को चिंता मत करो, वचन लिखा है। अभी चारों तरफ क्या सुन रहे हैं? कोरोना के बारे में सुन रहे हैं। कोरोना खत्म हो गया, कोरोना के बाद वाला क्या है? कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। कल का पेपर में देखे न्यू फंगस निकल गया, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और भयानक है चारों तरफ। फर्स्ट वेव में हम लोग इतना नहीं सुने हैं, ये सेकेंड वेव में बहुत क्लोज परिवार, अच्छे अच्छे सेवक लोग, प्रभु के दास लोग का डेथ को सुन रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। इस वक्त में कभी हमारा विश्वास ना घटने पाए, कभी सुस्त ना होने पाए। वी हैव टू ओवरकम दिस वर्ल्ड, दिस सॉरो, दिस प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग। कैसे? आवर गुड वर्क्स, अच्छे काम, भले काम के द्वारा। प्रभु के वचन को और जान जान के वचन ऐसा बताते, आई कैन डू ऑल थिंग्स द क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन मी। जहां जहां हम निर्बल हो जाते हैं, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने वाला, ही इज माई एवरीथिंग, नथिंग कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता है। उतना वचन में हम आगे डीप डेप्थ में रहना है। जड़ पकड़ के फल लाने के समय में आ चुके हैं। यहां प्रभु के लिए समय नहीं रहेगा तो कैसा हम घर उड़ के जाएंगे? ब्रदर 24 आवर, सिस्टर 24 आवर इतना काम रहता है। एक मिशन जैसा मेरा काम है। आत्मिक जीवन के लिए नो टाइम, ऐसा बोलने से परमेश्वर भी नो टाइम बोल के चले जाएंगे।
अपने लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करेंगे। जरूर हम दशवांश देते हैं अपने पैसा से, क्या हमारा समय में दशवांश देते हैं? 24 आवर हमारा हाथ में दिया गया है। हम परमेश्वर के लोग हैं। कैसा तैयार होना? अपने आप को बचाना, औरों को भी बचाना, हमारे परिवार को बचाना। मेरे माँ के आंसुओं का प्रार्थना आज हम लोग यहाँ खड़े हैं सेवकाई में। जरूर मैं हिंदू परिवार की है, नाम से बोलने से मुसलमान का नाम है जागिदा और जन्म से हिंदू है, लेकिन आज हम यीशु को पाए हैं, प्रभु की सेवकाई में खड़े हैं। परमेश्वर दुनिया का उद्धार करता है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। हम बुद्धिमान के साथ आगे बढ़ने का है। हमारा समय को बुद्धिमानी के साथ यूज करना। क्या मोबाइल, नींद, जितने हाउसवाइफ है हम लोग ये सब में फंस जाते हैं। थोड़ी देर हम प्रभु के बातों को देख रहे, देर के बोल के खाना बनाने के चीज, एक्सरसाइज, खाना, सब चीज में फंस जाते हैं। सब चीज को हम लोग टाइम को देख करके आगे बढ़ने का समय है और हमारे देश के लिए दरार में खड़े होने का समय है। हमारे लिए यीशु मसीह पिता के दगीने ओर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना कर बहुत जरूरी है, ताकि वचन कहता है 36 में, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। इंग्लिश में लिखा है, आने वाली घटना से बचने के लिए सामर्थ को पाओगे। यू मे हैव स्ट्रेंथ टू एस्केप ऑल दिस थिंग्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस। सामर्थ सिर्फ प्रेयर में ही मिलता है। शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है। आत्मा एकदम अच्छा से रखने के लिए प्रभु का सामर्थ वचन और बाइबल रीडिंग से ही मिलता है। ऐसा जो गांव भी मीटिंग्स होती है और हम लोग उत्साह के साथ आएंगे। आज का दिन में जितने हमारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट है, सारे मेंबर्स लोग के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपने समय निकाल के आए। जितना परमेश्वर का आगमन निकट है, इब्रानियों 10 में देख रहे, उतना हम परमेश्वर का समूह में आते रहना, ये रीति रिवाज को किया करना करके वचन करता है। आगे हम बढ़ते जाएंगे। हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए जगह जगह कमी है, जगह जगह दुख है, जगह जगह समस्या है, उसको देख के कभी हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। चिंता को दूर करने वाला, कैस्ट योर बर्डन अपॉन हिम। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। इस लाइक ए रोरिंग लायन, खाली गर्जता है, कुछ कर नहीं सकता है। विजय दिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम बुद्धिमान स्त्री के समान हमारा घर को बनाने में हम लोग सफलता हो जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर के शाम की वेला में, रात की वेला में अनुग्रह को मांगेंगे। लेट्स आस्क ग्रेस टू बिल्ड अ हाउस, टू बिल्ड अ फैमिली, टू बिल्ड अ सोसाइटी। आखिरी में हम तैयार रहेंगे प्रार्थना के साथ। हर समय जागते रहना है, आने वाले घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए। He chosen us a bride. Let us ready to meet our bridegroom. हम तैयार रहेंगे। कलीसिया को परमेश्वर एक दुल्हन के समान रखा है। हम बुद्धिमान स्त्री के समान दरार में हम खड़े हो जाएंगे। हमारे देश के बचाव के लिए, विश्व के बचाव के लिए अंतिम समय में हम आ पहुंचे, लास्ट मिनट में है। जेरूसलेम के बारे में हम सुन रहे हैं, चारों तरफ की बात को सुन रहे हैं, सब निशान है, साइंस ऑफ इज कमिंग। धन्यवाद हो महिमा में सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जय जयकार करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु खुदा परमेश्वर पिता। आज के परमेश्वर पिता आपकी दासी प्रभु जी सिस्टर है ना आदमी के द्वारा आपने सुंदर वचन हमारे मध्य में बोया प्रभु राजा। किस तरीके से एक महिला को प्रभु जी अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, कलीसिया में प्रभु जी सेवकाई में खड़ा रहना परमेश्वर पिता आपने सिखाया खुदा प्रभु राजा। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है प्रभु राजा, पर तुम मूढ़ स्त्रियों से ढा देती है ना खुदा परमेश्वर पिता। बुद्धिमान स्त्री चट्टान पर घर बनाती है राजा, वचन के द्वारा खोज खोज कर घर बनाती है प्रभु राजा, अपने चाल चलन के द्वारा घर बनाती है ना खुदा परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती सामर्थ्य परमेश्वर पिता आपके सुंदर वचन के द्वारा, आप अपने दासी के द्वारा प्रभु जी हमें उत्साह करने के लिए प्रभु जी। इन दिनों में बहुत सी बातों के द्वारा हम निर्बल हो गए प्रभु राजा, हम कमजोर हो गए प्रभु जी, हमारा प्रार्थना का जीवन कम हो गया है प्रभु राजा, पर तो हमें और उन्नति करने के लिए प्रभु राजा, और हमें बढ़ोतरी करने के लिए खुदा प्रभु राजा, और एक बातों में प्रभु जी आपकी महिमा करने के
भी दशमांश हमें देने के लिए तैयार कर खुदा प्रभु राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके परमेश्वर अपनी पिता दासी के द्वारा सुंदर वचन हमारे जीवनों में डालने के लिए प्रभु राजा, सुंदर सामर्थ्य महिमा में वचन देने के लिए हम धन्यवाद देते राजा।